आप देख रहे हैं स्वागत है आपका दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन। मार्च सीरीज की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स 150 पॉइंट्स तक चढ़ा। निफ्टी और मिड कैप शेयरों में 1% की तेजी। मेटल, रियलिटी और ऑटो शेयरों में शानदार बढ़त। कल की गिरावट के बाद कच्चे तेल में तेजी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव आधे से 1% तक चढ़ा। इस महीने ब्रेंट में करीब 15% का उछाल। पिछले 7 महीने में पहली बार क्रूड में मंथली बढ़त। इकोनॉमी की सेहत बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे अब से कुछ ही देर में होगा पेश। फाइनेंशियल ईयर 2016 और फाइनेंशियल ईयर 2017 के वित्तीय घाटे के लक्ष्य में बदलाव पर सफाई और रिटेल इन्फ्लेशन को 5 से 6% के बीच रखे जाने की उम्मीद। बीईएल रोल्टा संघ को एमओडी से बीएमएस प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। रक्षा मंत्रालय ने बीएमएस प्रोटोटाइप के लिए किया सिलेक्ट। शेयर में 15% की जोरदार तेजी। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डीएलएफ पर लगाया 86 करोड़ रुपए का जुर्माना। आईपीओ में जानकारी छिपाने के मामले में सेबी ने की कार्रवाई। शेयर में 2% की गिरावट। और भले ही फरवरी की सीरीज खराब रही हो इसकी क्लोजिंग, लेकिन मार्च सीरीज की शुरुआत आज मार्केट हरे निशान के साथ कर रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स करीब फिलहाल 145 अंक मजबूती से कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 51 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी पूरी तरह से बाजार का साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर हम नजर डालें तो अगर 956 ऐसे शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं तो 356 शेयर हैं जो गिर रहे हैं। तो बढ़त की तरफ बाजार नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर बाजार को भी इंतजार है कल के बजट का। और इस बजट को आप सीएनबीसी आवाज पर हमारे पैनल के साथ देखना बिल्कुल नहीं भूलें। जो मायने रखते हैं, अपनी राय जिनकी मायने रखती है बाजार पर, बजट पर, वो एनालाइज करेंगे बजट आपके लिए, आपकी ही भाषा हिंदी में। लेकिन एक नजर बाजार पर, और हम ये भी बता दें कल बाजार भी खुला रहने वाला है। यानी इस बार लॉन्ग वर्किंग वीक रहा है बाजारों के लिए। शुक्रवार को बाजार खुले रहेंगे। बाजार किस तरह से देखते हैं बजट को, कॉर्पोरेट से लेकर इंडस्ट्री की क्या राय बनेगी, सभी अहम आवाज सीएनबीसी आवाज आप तक पहुंचाता रहेगा कल दिन भर बजट पर हमारी मेगा कवरेज। लेकिन एक नजर शेयर बाजार पर, जिंदल स्टील, टाटा पावर, एसआर स्टरलाइट, एलएनटी कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। वहीं जहां पर दबाव नजर आ रहा है उनमें आईटीसी, बीपीसीएल, गेल शामिल हैं। डीएलएफ पर अब एक और रेगुलेटर का शिकंजा कस गया है। सेबी ने 86 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। इसलिए हम सुबह से डीएलएफ के शेयर को भी दबाव में देख रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर आ रही है, रोल्टा और बीईएल को कंसोर्शियम बनाने का ऑर्डर मिला है और ये डिफेंस के लिए सामान बनाएंगे। और इसीलिए इन दोनों ही शेयरों में, रोल्टा और बीईएल में हम तेजी देख रहे हैं। और ऐसा ही कंसोर्शियम लार्सन एंड टुब्रो और टाटा पावर के बीच भी होगा। और इसीलिए इन चारों ही शेयरों में सुबह से ही हम बढ़त के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें, शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हमारे मुंबई स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी। गुड मॉर्निंग शर्मिला। मार्च सीरीज की हम अच्छी शुरुआत देख रहे हैं और साथ ही बजट है। आप किन पॉइंट्स पर नजर रखने वाली हैं? आई थिंक कि जैसे पूरा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बजट, क्योंकि उनको काफी अब समय मिला है, तो एक डायरेक्शन देने वाला बजट हो। यानी ये इसमें कहीं ना कहीं एक नजर आए कि अगले 5 साल की किस तरह से डायरेक्शन देने वाली है। और उसके साथ साथ जो सेक्टर्स काफी लंबे समय से which have not been able to take off, और जिसमें हम स्लो डाउन देख रहे हैं, whether it is infrastructure, whether it is power, इनके लिए खास रूप में क्या किया जाता है। और ये जो पूरा मेक इन इंडिया जो उन्होंने काफी लंबे समय से कह रहे हैं, तो उसकी तरफ क्या मूव्स रहेंगे कि हम उस दिशा में जाए, वेदर इट इज डिफेंस, और किस तरह से इसको सामने लाएंगे कि हर चीज इंडिया में बने। तो उस लिहाज से कि किस तरह से मूव्स आती है। सो आई थिंक दैट विल बी रियली क्रिटिकल फॉर मी। बट आई थिंक मोर देन एनी स्पेसिफिक थिंग, what I would like to see is what direction, जैसे कल भी एक ब्रॉड रोड मैप जैसे दिखा कि अगले 5 साल में रेलवे को किस तरह लेके जाने वाले हैं।
उसी तरह का आई थिंक यू नीड टू सी अ रोड मैप की किस तरह से फिस्कल डेफिसिट आगे चलकर हाउ दे एनविसाज ब्रिंगिंग इट डाउन, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, किस तरह से कैपिटल गुड्स को बूस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ जो लंबे समय से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वेदर इट इज टू डू जैसे माइनिंग पे हाल ही में हमने देखा कि ऑक्शंस हुए, वैसे कोल में किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। जस्ट अ रोड मैप मोर देन रियली वेरी मेनी स्पेसिफिक थिंग्स। और साथ ही में आज हमारी नजर रहने वाली है इकोनॉमिक सर्वे पर। सरकार देश के इकोनॉमिक सेहत पर अपना फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे आज जारी करेगी 12 बजे। इस पर भी हमारा खास पैनल चर्चा करता रहेगा, आपको बताता रहेगा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था की दिशा आगे बढ़ रही है, क्या रुकावटें थी, उसको किस तरह से हैंडल किया गया। ये सब हमको इकोनॉमिक सर्वे में पता चलेगा, जिस पर हम अपनी खास कवरेज आप तक लेकर आपसे जुड़े रहेंगे लाइव। लेकिन अब जुड़ते हैं उन दर्शकों से जो शामिल होते हैं अपने सवालों के साथ। सुनीता जी से मैं बात करूंगी। सुनीता जी हैदराबाद से हैं। सुनीता, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? गुड मॉर्निंग मैम। पूछिए। मेरे पास HCC और एमको शेयर्स है। HCC को मैंने 44 रुपीज पे खरीदा है। ऑलराइट। और एमको को 44.50 रुपीज पे। उसके बारे में जानना है, एमको होल्ड करना है या करना चाहिए? राइट। और हम देख रहे हैं आपको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में नुकसान भी हो रहा है। शर्मिला, HCC आपको कैसे दिखती है? साथ ही में इनका दूसरा सवाल एमको से जुड़ा हुआ है, दोनों में इन्हें नुकसान हो रहा है, क्या आपको लगता है ये दोनों कंपनियां कैसी हैं? आई थिंक कमिंग फर्स्ट टू HCC, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद एक आध 2 साल पहले लिया होगा ये स्टॉक, क्योंकि उस एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि HCC काफी डिप्रेस रहा था, CDR में था, विच इज कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, डेट लेवल्स काफी हाई थे। लेकिन आई थिंक हाल ही में जिस तरह से 1-2 क्वार्टर से नतीजे आ रहे हैं, वी आर सीइंग अ डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट। तो मेरे हिसाब से अब क्योंकि वो काफी लंबे समय से बनी रही है HCC में, अब जल्दबाजी नहीं करे, क्योंकि ऐसे अब लग रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। और जैसे पहले हमारी बात भी हो रही थी कि अगर इस तरह के कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन में और विच आर रियली इन द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसको हम ऑन अ नेशन वाइड स्केल मानेंगे, तो ऐसे कंपनीज में जरूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आई थिंक आगे चलकर ये लेवल से आपको बेहतर रेट्स मिल सकते हैं। सो आई थिंक एक और 2-3 क्वार्टर आप जरूर रिजल्ट्स ट्रैक करें, लेकिन अभी के लिए तो आई थिंक बने रहना अच्छा है HCC के लिए। कमिंग टू एमको, आई एम नॉट सो श्योर, क्योंकि शायद इसमें आपको इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो आपको थोड़ा और लंबा समय रखना पड़ेगा। बट आई थिंक अगेन फॉर एमको दिस इज नॉट अ लेवल टू रियली सेल द स्टॉक एट, तो आई थिंक दोनों में बने रहे। ऑलराइट। सो सुनीता जी, ध्यान रहे कि दोनों में ही आपको एक लंबा नजरिया रखना बहुत जरूरी है। HCC पर भी होल्ड की सलाह है, एमको पर भी शर्मिला आपको होल्ड की सलाह दे रही है। और इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आपको एक और रिमाइंडर दे देते हैं। कल जब बजट पेश होगा, हमारा ग्रैंड जूरी आपके साथ होगा बताने के लिए कि बजट में क्या कुछ खास है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला सौदा आपका में जारी रहने वाला है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और बाजार में हम बढ़त के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। मार्च सीरीज की एक अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स अब करीब 145 अंकों की मजबूती के साथ, निफ्टी में भी हम बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही बाजार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम सबको इंतजार है बजट का जो कल पेश होने वाला है, और CNBC आवाज पर हमारे साथ रहेगी ग्रैंड ज्यूरी आपको बताने के लिए कि बजट में क्या कुछ खास है आपके लिए, आपकी ही भाषा हिंदी में। लेकिन आज सभी को इकोनॉमिक सर्वे का भी इंतजार है, इस पर भी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सौदा आपका में मेरे साथ हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट्स, शर्मिला जोशी और मेघना मलकान। मेघना, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। मार्च सीरीज शुरू हो रहा है, आज पहला दिन है। बजट जैसा एक बहुत बड़ा ट्रिगर है बाजार के लिए, आप निफ्टी में किस तरह के कॉल्स अभी लेना चाहेंगे और किस तरह के स्तर देख रही हैं मेघना? गुड मॉर्निंग।
Yes, the March expiry has begun very well. ऐसा लग रहा था कल तक we were just holding for the expiry, but आज शुरुआत अच्छी पॉजिटिव हुई है. लेकिन ओवरऑल मैं मानती हूँ कि it's gotten into a range, एक रेंज बन चुकी है और इंडाइसेस तो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं. और as far as stocks are concerned, stock specific moves हो रहे हैं. Some sectors are really performing well, whereas banking sector देखेंगे तो underperform कर रहा है. So I think one has to be very stock selective in the whole process. ऑलराइट, तो स्टॉक सिलेक्टिव हो रहना चाहिए, ये कह रही हैं मेघना. और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स पर हमारी महिला दर्शक भी जुड़ रही हैं सौदा आपका कि इस फ्राइडे स्पेशल में पूछने के लिए अपने सवाल. सुजाता बागची जी कोलकाता से हमारे साथ हैं. गुड मॉर्निंग सुजाता जी, बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? गुड मॉर्निंग मैम, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ. एक्चुअली मेरे पास 1000 ऑरोबिंदो फार्मा है, कुछ 600 दाम से हम खरीदे थे. तो मैं पूछना चाहती हूँ इसमें क्या मैं बना रहूंगी और या इसमें ये बेचकर हम प्रॉफिट बुक करूंगी. और एक सवाल है मेरा, इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मन कर रहा होगा कि प्रॉफिट बुक कर ले. दूसरा सवाल पूछिए. और दूसरा सवाल जो है, मेरे पास 1300 का हेक्सावेयर है, करीब 150 के भाव में. तो मैं और हेक्सावेयर खरीदना चाहती हूँ, क्या खरीदना ठीक होगा? मैं दूसरा शेयर हेक्सावेयर आपने बताया, राइट? हाँ, दूसरा शेयर. क्या प्राइस आपकी खरीद की, क्या प्राइस रही है मैम? कुछ 150 ऐसे एवरेज प्राइस है. ओके, और 1300 शेयर्स हैं, इसमें भी आपको मुनाफा हो रहा है. और सुजाता जी का मन कर रहा है कि निकल जाए, लेकिन बातों से लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं. शर्मिला जी, इनके पास ऑरोबिंदो फार्मा है जिसमें हम देख रहे हैं 430 रुपए का इन्हें मुनाफा हो रहा है. हेक्सावेयर के 1300 शेयर हैं, 150 के आसपास इनकी खरीद रही है. कैसे दिखती है आपको ये दोनों कंपनी? ऑरोबिंदो की पहली बात करेंगे तो यहाँ नतीजे इतने अच्छे नहीं थे ये क्वार्टर, तो उस वजह से आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन मार्क दिमाग में जरूर है कि आगे चलकर किस तरह से चीजें डेवलप होंगी ऑरोबिंदो फार्मा के लिए. तो मेरे हिसाब से इस पर आप जरूर एक नजर रखिए. फिलहाल आई थिंक चिंता की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बाइंग प्राइस काफी अच्छा है और आई थिंक शी सिटिंग ऑन अ वेरी हेल्दी प्रॉफिट. सो आई थिंक वेट फॉर वन मोर क्वार्टर और देखिए कि क्यों इस क्वार्टर में नतीजे इतने सॉफ्ट रहे कि जिस तरह से मार्जिन एक्सेट्रा पिक्चर सामने आया. इफ दैट्स गोइंग टू बी द केस तो शायद उनके लिए ये बेहतर होगा कि यहाँ से निकले और दूसरे कोई फार्मा स्टॉक में निवेश करे जहां पे आगे चलकर और पॉसिबिलिटी अच्छी लग सकती है. सो आई वुड जस्ट वेट एंड वॉच ऑरोबिंदो फार्मा फॉर वन मोर क्वार्टर, लेकिन अभी के लिए होल्ड. आई थिंक द अदर क्वेश्चन वाज ऑन हेक्सावेयर. यहाँ पे आई थिंक वंस अगेन फ्रॉम अ रियली प्राइस अप्रिसिएशन पॉइंट मुझे थोड़ा यानी इज परहैप्स नॉट माय बेस्ट पिक इन द आईटी स्पेस. तो ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा है और आगे चलकर भी उम्मीद काफी अच्छी है. तो यहाँ पर भी आई थिंक पॉसिबली आई थिंक शी कैन होल्ड सिंस हर बाइंग प्राइस इज गुड. बट अगर उनको स्विच करना है तो यहाँ पर भी वो स्विच कर सकती है और ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकती है जहाँ पे मुझे लगता है कि आगे चलकर पॉसिबिलिटीज ज्यादा अच्छी है. लाइक आई लाइक परसिस्टेंट सिस्टम एट दिस पॉइंट इन टाइम. लेकिन हेक्सावेयर भी आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक और काफी अच्छे नतीजे रहे, तो इसमें भी बनी रह सकती है. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. पूछने के लिए हमारे साथ हैं प्रभाती जी इंदौर से. गुड मॉर्निंग प्रभाती, बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? मैम मेरे पास वाकड है 1547 रुपए में 50 और अदानी एंटरप्राइज है 708 रुपए में 100 में. एसबीआई या एचसीएल, आपने क्या पूछा? मेरे पास वाकड है 1547 में 50 और जी. एंटरप्राइज है 100 708 रुपए में, दोनों ही लॉस हो रहा है. जी चलिए वॉकहार्ट का सवाल पहले जोड़ते हैं. मेघना, वॉकहार्ट आपको कैसे दिखते हैं? इसके चार्ट क्या सलाह देना चाहेंगे? 1547 दिन की खरीद रही है और 1560 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है वॉकहार्ट का. वॉकहार्ट द स्टॉक ओवरऑल लुक्स गुड. हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है बाइंग और मोमेंटम भी अच्छा है हायर टाइम फ्रेम में. बट कंसिडरिंग द प्राइस जहां उन्होंने लिया है, आई वुड सजेस्ट कि वो एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं. शी कैन पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 1320 लेवल्स. इसके नीचे जाए तो आई वुड रिकमेंड हर टू एग्जिट द पोजीशन. और दूसरा स्टॉक इनका मुझे अब क्लियरली पता चल गया है, अदानी एंटरप्राइजेस है प्रभाती के पास. मेघना, अदानी एंटरप्राइजेस ये आपको कैसे दिखती है?
Adani Enterprises is certainly a good stock to hold. I believe hold कर सकते हैं because इसमें भी daily, weekly, monthly तीनों टाइम फ्रेम के चार्ट देखे तो it is very good. Corrections use कर सकते हैं buy करने के लिए. फिलहाल तो I think she can hold on with a stop loss of 530 levels. The stock is good to hold. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। शुक्रवार को हम लेकर आते हैं सौदा आपका लेडी स्पेशल, जिसमें हमारी कोशिश होती है महिला दर्शकों के सवालों को शामिल करने की। वंदना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फरीदाबाद से। नमस्ते वंदना जी, बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? मेरे पास है इनकॉन नाम से, ICSA कंपनी का। जी, कितने शेयर हैं? किस भाव पे आपने लिया था? जी मेरे पास 300 शेयर है, 300 के रेट से लिया था। ऑलराइट, तो वंदना जी का सवाल मैं पूछना चाहूंगी शर्मिला से। शर्मिला जी, ICSA इंडिया, क्या राय रखती हैं आप इस कंपनी में? किस तरह के आप देख रही हैं इसमें आके इनका सफर? उन्होंने 300 पे लिया था और अभी 4 रुपया है, तो इसमें क्या राय दे सकते हैं। लेकिन दिस यूज्ड टू बी अ फैंसी स्टॉक। मैंने इसको स्टडी किया था बहुत साल पहले, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चोरी होती है और उसको किस तरह से एफिशिएंट करना चाहिए और कहाँ पे आप लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन ये समझा गया था कि और स्टेट से इनको ऑर्डर्स मिलेंगे व्हाटएवर, बट थिंग्स हैव ऑब्वियसली नॉट गॉन एज पर प्लान। तो मेरे हिसाब से ये वो रखे, क्योंकि 4 रुपये पर बेचने पर भी कोई उनको खास पैसे मिलने वाले नहीं है। सो आई थिंक इट्स रियली जस्ट इट्स वन ऑफ द स्टॉक्स जो आपको समझना चाहिए कि जब वो एक फैंसी रहती है कोई दीज आर दीज निश स्टॉक्स जो जब फैंसी चलती है मार्केट में तो सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, पर जब फॉलो अप आपका स्टडी नहीं रहता है तो समटाइम्स यू आर लेफ्ट होल्डिंग द बेबी। सो देयर इज रियली नॉट मच टू से इन दिस केस। आई थिंक दैट इवन इफ आई टेल हर टू सेल इट रियली डजंट मेक एनी पॉइंट। जी, यानी कि कहीं ना कहीं जो शेयर का चयन रहा है वो इनके लिए गलत साबित रहा है और ये अब आप पर निर्भर है। काफी नुकसान हो रहा है आपको, और अब शर्मिला की बातों से लग रहा है कि इसमें आपके नुकसान की भरपाई भी जल्द नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं सरिता देवी से, जयपुर से जुड़ रही है हमारे साथ। सरिता जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? अच्छा, सरिता जी से तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम बात नहीं कर पा रहे हैं, पर इनका सवाल हमारे पास है। इनके पास माइंडटेक इंडिया के 6000 शेयर हैं, 76 रुपए इनकी खरीद रही है। इसके साथ इनके पास है आकाश ऑप्टिफाइबर, 11000 शेयर, 21 रुपए इनकी खरीद रही है। मेघना, माइंडटेक इंडिया और आकाश ऑप्टिफाइबर इन दोनों को खरीदा हुआ है सरिता जी ने। क्या सलाह देना चाहेंगी? दोनों में इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है फिलहाल। As far as Mindtech India is concerned, higher time frame chart support कर रहा है. It's come out of a consolidation, previous resistance को cross कर रहा है. Though it is below her buying price, but I would recommend her कि hold कर सकते हैं, एक stop loss लगा सकते हैं 56 का. 56 तोड़ेगा तो that means it has broken the change in polarity level. तो वो 56 का stop loss लगा के hold कर सकते हैं. And as far as the second stock is concerned, Aksh Optifiber, I think वो पूरा the stock is in consolidation phase. तो उनको she'll have to bear, जब तक कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकल पाता, she'll have to stay in the stock. 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुक करते हैं सूरत का। सूरत से जुड़ रही अंशु शाह अपने सवाल के साथ। अंशु, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास सन फार्मा शेयर है। कितने शेयर हैं आपके पास? क्या खरीद का भाव है आपका? 200 शेयर एट द रेट ऑफ 805। ऑलराइट, अंशु का सवाल हम अभी पूछ रहे हैं एक्सपर्ट से। उससे पहले आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है और आज एक अहम दिन रहने वाला है। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होने वाला है। एक तरह से ये फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि इकोनॉमी की सेहत किस राह पर चल रही है, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए उठाए गए कदम किस पायदान तक पहुंचे हैं, और इसी का इंतजार रहेगा। अभी से थोड़ी देर बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा और कल है बिग बजट डे। बिग बी डे में हमारी ग्रैंड जूरी आप
के साथ रहेगी और आज इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियों को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इकोनॉमिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट्स, कॉर्पोरेट्स हमारे साथ जुड़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे की हर वो बारीकी आप तक पहुंचाने के लिए जिसे हमें जानना जरूरी है। और अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ जो पूछ रही थी अंशु शाह सूरत से। इनके पास सन फार्मा के 200 शेयर हैं और इनकी खरीद का भाव 805 रुपए रहा है और आगे इन्हें क्या करना चाहिए हम देख रहे हैं। 68 पैसे 55 पैसे के मुनाफे पर है अंशु। शर्मिला, सन फार्मा, क्योंकि आज कई फार्मा स्टॉक्स पर बात हो रही है, सन फार्मा आपको कैसा दिखता है? दिस इज अ स्टॉक दैट आई लाइक। ये डिस्क्लोजर रहेगा कि आई ऑल्सो होल्ड सन फार्मा, लेकिन जिस तरह से नतीजे रहे हैं सन फार्मा के क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो काफी अच्छे रहे। उसके साथ साथ अभी जिस तरह से रैनबैक्सी के साथ उनका मर्जर होगा इसका भी फायदा उनको आगे चलकर होगा। एंड देयर स्ट्रैटेजी रियली अगर आप पिछले 4-5 सालों से देखें तो यही रही है कि वो एक्विजिशंस करते हैं, एक थोड़ा समय जाता है टू रियली गेट इट इन लाइन विथ जो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके साथ साथ, लेकिन 1-2 साल में आप उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखना चालू करते हैं उनके नतीजों में। एंड आई थिंक दिस हैज बीन टू माई माइंड जिस तरह से मैनेजमेंट क्वालिटी एक्सेट्रा है वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव इन द कंट्री। तो आई थिंक ऑल थिंग्स पुट टुगेदर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको एक तो फार्मा एक पसंदीदा सेक्टर रहेगा, उसमें आई थिंक सन फार्मा एक जरूर अच्छा स्टॉक मैं मानती हूँ, तो इसमें आपको बने रहना चाहिए। चलिए, तो अंशु आपके लिए सलाह कि आप इसमें बिल्कुल बने रहिए। और अब गीता बत्रा जुड़ रही हैं शिरडी से। गीता जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से शेयर आपके पास हैं? गुड मॉर्निंग मैम, मैंने SBI लिया हुआ है 70 शेयर 30 के भाव से और HUL लिया हुआ है 30 शेयर 930 के भाव से। और आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, लंबी अवधि का नजरिया है आपका गीता जी? ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हुआ है मैम। अच्छा मेघना, हम देख रहे थे कि गीता जी के पास है SBI जिसमें इन्हें फिलहाल 36 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, 330 इनके खरीद का भाव रहा था, और HUL दूसरा शेयर इनके पास है। इनके चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं मेघना, क्या सलाह देना चाहेंगी आप गीता जी को? See, as far as SBI is concerned, I'm not tracking the second stock, but as far as SBI is concerned, I believe it is हायर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंसेस अपीयर हो रहे हैं, ट्रेंड लाइंस ब्रेक हो रहे हैं, मूविंग एवरेजेस ब्रेक हो रहे हैं। तो आई थिंक करंटली मे नॉट बी द गुड टाइम टू कीप होल्डिंग SBI। तो करंटली एग्जिट करके शी शुड लुक एट अराउंड 230-240 लेवल्स टू एंटर। जब भी 230-240 लेवल्स पे आएगा और वहां पे इफ इट इज कंसोलिडेटिंग दैट वुड बी अ बेटर टाइम टू एंटर। एंड एज इट इज ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स आर गिविंग अ वीकर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो आई थिंक करंटली एग्जिट करके 230-240 लेवल्स के आसपास जब भी आएगा स्टॉक तभी एंटर कर सकते हैं। SBI में एग्जिट की सलाह, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इनके पास है, 30 शेयर है, 930 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा था। शर्मिला, HUL पर आप क्या देख रही है? HUL की राह आगे की आप कैसी देख रही हैं? सो आई कांट रियली गिव अ ट्रेडिंग व्यू, लेकिन आई थिंक फंडामेंटली दोनों ITC HUL काफी अच्छे लगते हैं, और अगर आपका 1-2 साल का नजरिया है तो जरूर इन HUL में बने रहिए। ऑलराइट, HUL पर होल्ड की सलाह शर्मिला दे रही थी, लेकिन हाँ आपको नजरिया जो है लंबी अवधि का इसमें रखना होगा। साधना गुप्ता जी से बात करेंगे, गुड़गांव से जुड़ रही हैं। साधना जी गुड मॉर्निंग, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग। मेरे पास, हाँ मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मेरे पास 2 शेयर हैं, श्रवण बायोटेक और गुजरात NRI कोक। गुजरात NRI कोक मैंने 4000 शेयर हैं 18 रुपए पे लिए हैं, और श्रवण बायो मेरे पास 300 शेयर हैं और जो मैंने 51 पर लिए हैं। उनके बारे में पता करना चाह रही हूँ कि दोनों शेयर काफी नीचे आ चुके हैं। हाँ, काफी वीक चल रहे हैं अभी और आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है दोनों ही अपने शेयरों में, गुजरात NRI कोक और श्रवण बायोटेक। मेघना, इनके चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं? क्या साधना जी के लिए इमीडिएट सलाह आप देना चाहेंगे फिलहाल? जी, गुजरात NRI कोक इज प्रीडोमिनेंटली बहुत वीक स्टॉक रहा है, कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम्स इन ऑल 3 डेली टाइम फ्रेम्स। लेकिन अभी लास्ट मंथ की मूवमेंट देखी जाए तो इट इज अटेम्प्टिंग नए जोन में आने की ट्राई कर रहा है, और कंसिडरिंग उन्होंने जो प्राइस से बाय किया है आई थिंक शी कैन होल्ड ऑन फर्दर। एक 5 रुपीज 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के चल सकती है इसके ऊपर। इफ इट अगेन अगर ये लेवल जिस तरह से मूव हुआ है, दिस लेवल शुड नॉट ब्रेक। अगर ए लेवल के नीचे अगर ट्रेड करा है वापस तो शी कैन एग्जिट, बट राइट नाउ शी कैन होल्ड ऑन विद दैट स्टॉप लॉस। जी, उनका दूसरा शेयर था श्रवण बायोटेक, इस पर आप
सलाह रखती हैं? शेरॉन बायोटेक मैं उनको सलाह देना चाहूंगी कि एग्जिट कर ले, बिकॉज इसमें कोई बॉटमिंग या कंसोलिडेशन साइन नहीं दिख रही है. द स्टॉक इज कंटिन्यूसली नए लोज बनाते जा रहा है, तो आई थिंक वहां से उनको एग्जिट लेके कोई और स्टॉक में एंटर होना चाहिए. ऑलराइट, हमारे पास समय कम है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं अभी, लेकिन सौदा आपका में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा. वापस आइए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सौदा आपका. हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतिमा गुप्ता पुणे से अपने सवाल के साथ. प्रतिमा जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? मैम मैंने स्पाइस जेट के शेयर्स खरीदे थे 1250 24.21 के रेट पर. हाँ. तो अभी उसका रेट जो है डाउन हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, डाउन तो हो रहा है, लेकिन स्पाइस जेट से जुड़ी कई खबरें आती रही हैं. नए प्रमोटर पूरी तरह से टेक ओवर के लिए तैयार हैं. अब शर्मिला, आपसे पूछना चाहूंगी, एविएशन पैक को लेकर के हमेशा एक्सपर्ट्स चिंता जताते रहे हैं, लेकिन स्पाइस जेट अब एक नई तैयारी में है. ऐसे में आप प्रतिमा गुप्ता जैसे लोगों को जिन्होंने खरीद रखा है स्पाइस जेट, क्या सलाह देना चाहेंगी? हाँ, जैसे कि आपने कहा कि एयरलाइन एविएशन एज ए सेक्टर मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन जैसे स्पाइस जेट में हमने खबरें सुनी है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए उसी के साथ कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 12-13 रुपए से 24 रुपए तक, 25-26 रुपए तक गया था. उन्होंने शायद हायर साइड पे लिया है. तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होगी स्पाइस जेट के लिए, और आगे चलकर एक रोड मैप हमें दिखेगा कि किस तरह से वो लेवरेज एक्सेट्रा हाउ दे आर गोइंग टू टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम. सिर्फ उनका बाइंग प्राइस गलत है. तो अगर इसमें उनका नजरिया 1-2 साल का है और इसमें वो बनी रह सकती है कि जिस समय में हम देखेंगे कि स्पाइस जेट किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, तो वो बने रहिए. नहीं तो आई वुड थिंक कि इट माइट बी अ गुड आइडिया कि वो एग्जिट करे, क्योंकि क्वाइट क्लोज टू उनके बाइंग प्राइस स्टॉक है और कोई और सेक्टर या स्टॉक में पैसे लगाए. बहुत जरूरी है समझना. शर्मिला, जब आप कहते कोई और सेक्टर और स्टॉक, तो कहाँ स्विच करने की आप सलाह देना चाहेंगी? एज डिस्कस्ड, आई थिंक IT एंड फार्मा आर टू वेरी गुड सेक्टर्स की जिनका काफी चीजों से लाइक दे आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. डिफेंसिव सेक्टर्स है, तो मेरी राय यही रहेगी कि कोई टॉप लाइन फार्मा या IT में निवेश करे. वी ऑलरेडी डिस्कस सन फार्मा, वो मुझे काफी अच्छा लगता है. IT में अगर उनको निवेश करना है तो टेक महिंद्रा या TCS एट करंट प्राइस इज अ गुड बाय. और अब बात करते हैं विजया जी से, बेंगलुरु से जुड़ रही है हमारे साथ. विजया, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर? गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. आई हैव वीनस रेमेडीज 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 250, पर वो अभी गिर रहा है. क्या ना एवरेज एट दिस रेट? ओके, सो वीनस रेमेडीज है विजय के पास. मेघना, वीनस रेमेडीज के चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? आई थिंक प्रीडोमिनेटली द स्टॉक इज वीक, और उन्होंने जो रेट से लिया है इट्स काफी डाउन. आई थिंक ये एग्जिट करके शी कुड गो इनटू कोई और स्टॉक में स्विच कर सकते हैं. मेटल सेक्टर देखेंगे तो जिंदाल स्टील एंड पावर इज गुड. ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो इज गुड. ऐसे कोई स्टॉक में स्विच कर सकते हैं ये स्टॉक में से एग्जिट करके. ऑलराइट, इससे एग्जिट करने की सलाह फिलहाल दे रही है आपको मेघना. अगला सवाल हम शामिल करते हैं लता बंसल जी का. दिल्ली से ये SMS आया है हमारे पास, और ये पूछ रही हैं ICICI बैंक के बारे में. इसमें ये खरीद करना चाहती हैं और लंबे समय तक इसमें बने रहने का भी इरादा रखती हैं. शर्मिला, ICICI बैंक, अब लता जी के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप इस बैंक के लिए, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे भी आपकी राय समझना चाहूंगी. बैंकिंग सेक्टर मुझे काफी पसंद है ये लेवल पे. इफ यू लुक एट अ होल होस्ट ऑफ बैंक्स, खास करके PSU में वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कंसर्न यही है कि जिस तरह से NPA लेवल्स इस क्वार्टर सामने आए वंस अगेन इन द क्वार्टर नंबर्स. तो इट विल आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड बी मोर कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स घटाती है RBI, और उसके साथ साथ कैसे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं इकोनॉमी में. सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्गर साइकिल देन what one would have envisaged 6 months back. लेकिन हैविंग सेड दैट काफी अच्छे लेवल्स है बैंक्स पर. उसमें ICICI बैंक विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस एक काफी अच्छा नाम है, तो जरूर इसमें वो निवेश करे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई क्वाइट लाइक एट दिस लेवल, वेदर इट्स ICICI, वेदर इट इज HDFC बैंक, Kotak बैंक विच विल बी अ न्यू बैंक, येस बैंक.
तो डेफिनेटली आप इसमें निवेश कर सकती है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान में यही रखना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन टू मेक अ गुड 15-20% काइंड ऑफ रिटर्न ये लेवल से आपको कम से कम 1 साल का रखना पड़ेगा। राइट शर्मिला, कई सारे शेयर्स पे आपने चर्चा की है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगी? काफी स्टॉक्स की चर्चा हुई है। आई मे हैव अ पोजीशन इन सम ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड। धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। शर्मिला जोशी से इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन सौदा आपका में अभी स्टॉक्स फटाफट की बारी आने वाली है, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं और मेघना मलकान मेरे साथ बनी हुई है आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए। वेलकम बैक। सौदा आपका में वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ malkansview.com की मेघना मलकान बनी हुई है आपको सटीक सलाह देने के लिए कि क्या करना चाहिए आपको अपने स्टॉक में। होल्ड करें, सेल करें, स्विच करें, क्या करें आप? अनिल सुखीजा जी का सवाल सबसे पहले शामिल करना चाहूंगी। मुंबई से डीसीबी के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास डीसीबी के 1100 शेयर हैं, 119 रुपए के आसपास इनकी खरीद रही है मेघना। आई थिंक ये शेयर होल्ड कर सकते हैं, ही कैन होल्ड दिस। शार्दुल पटेल पीटीसी पर राय चाहते हैं। 100 शेयर है, 94 रुपए 90 पैसा इनकी खरीद का भाव है। स्टॉक लुक्स गुड, होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, पीटीसी पर भी होल्ड की सलाह। अगला सवाल विशाल खेर जी का। मंगलम सीमेंट के इनके पास 300 शेयर हैं, 341 रुपए 34 पैसे इनकी खरीद रही है। क्या होनी चाहिए अगली रणनीति इनकी? आई थिंक ये शेयर वीक लग रहा है और उनके बाय प्राइस से भी नीचे है, ये सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। रोशनी पूछ रही है बैंगलोर से। बजाज ऑटो के 400 शेयर हैं इनके पास, 2420 रुपए इनकी खरीद रही है। अच्छी बॉटमिंग साइंस दे रहा है बजाज ऑटो, अभी करंट सपोर्ट पे है, तो आई थिंक इन्हें होल्ड करना चाहिए। आशुतोष जोशी पटना से जानना चाहते हैं कि नेक्टर लाइफ साइंसेज में क्या करें। 600 शेयर है इनके पास, 16 रुपए में इन्होंने खरीदा था। ओवरऑल द स्टॉक लुक्स वीक, आई थिंक उन्हें सेल करके एग्जिट करना चाहिए। चंदन मारू जानना चाहते हैं ओएनजीसी में क्या करें। 600 शेयर है, 424 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। नहीं, मैं रेकमेंड करूंगी कि इन्हें सेल करना चाहिए। स्टॉक लुक्स वीक, एग्जिट कर सकते हैं। ऑलराइट, और सचिन जानना चाहते हैं कल्याणी स्टील के 16,000 शेयर हैं, 80 रुपए इनकी खरीद रही है। अब क्या करना चाहिए इन्हें आगे इसमें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इन्हें अराउंड 67 रुपीज 10 पैसा पर शेयर मुनाफा हो रहा है। आई थिंक एग्जिट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, टेक द प्रॉफिट एंड सेल। राकेश पूछ रहे हैं डीएचएफएल के बारे में। 500 शेयर है, 510 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। स्टॉक अच्छा लग रहा है, हायर टाइम फ्रेम इज गुड, होल्ड कर सकते हैं। नीरज कुलकर्णी जानना चाहते हैं पीपावाव डिफेंस में क्या करें। 400 शेयर है, 44 रुपए 75 पैसे इनकी खरीद का भाव है। पीपावाव डिफेंस इज सर्टेनली गुड, मल्टी लेवल राउंडिंग ब्रेकआउट, आई थिंक होल्ड करना चाहिए। नासिक से कौस्तुभ जानना चाह रहे हैं एक्सिस बैंक के बारे में मेघना जी। 350 शेयर है इनके पास, 600 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। एक्सिस बैंक इज गुड, ही कैन होल्ड इट, होल्ड कर सकते हैं। और राकेश सुराना का सवाल है टैक्स रेल पर। कल रेल बजट भी पेश हुआ था और टैक्स रेल के इनके पास 700 शेयर है, 148 रुपए इनकी खरीद का भाव है। आई थिंक इनको एग्जिट करना चाहिए, यू शुड सेल दिस। आलोक जैन सूरत से एनसीसी पर सलाह चाहते हैं। 300 शेयर है, 88 रुपए इनकी खरीद रही है। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, होल्ड करके रख सकते हैं। यूनिटेक में आशुतोष को जानना है कि क्या करना चाहिए। 1000 शेयर है, 18 रुपए 30 पैसे इनकी खरीद रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छे लग रहा है, आई थिंक ये होल्ड कर सकते हैं, ही कैन होल्ड यूनिटेक। शंभू पात्रा पूछ रहे हैं टीटीएमएल के इनके पास 3000 शेयर हैं, 12 रुपए इनकी खरीद रही है। क्या करना चाहिए इन्हें आगे? 3 रुपए 4 पैसे का नुकसान हो रहा है।
वो करंटली एक अच्छे सपोर्ट पे लेवल पे है, यहाँ पे बेच के नहीं फायदा होगा उनको, सो इसलिए होल्ड करना चाहिए। समीर मल्होत्रा को जानना है जिंदल स्टील के बारे में। 5000 शेयर ये होल्ड करते हैं, 200 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। दिस इज सर्टेनली अ वेरी गुड स्टॉक, उनको होल्ड करना चाहिए। आदेश गुप्ता, आइडिया के 500 शेयर इनके पास हैं, 157 रुपए में इन्होंने खरीदा था, आगे क्या करें? हाई टाइम फ्रेम अच्छा लग रहा है, इनको होल्ड करके रख सकते हैं। सागर लखोटिया अकोला से टाटा मेटालिक्स पर सलाह चाहते हैं, 145 शेयर है, 115 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। टाटा मेटालिक्स इज अ गुड शेयर, आई थिंक होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज बहुत सारे शेयरों पर आपसे बात हुई है। देखना जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आज के लिए? यस, जो स्टॉक्स डिस्कस हुए उसमें मेरी या तो मेरे स्टूडेंट्स की पोजीशन हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सौदा, आपका के लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, वक्त हो गया है ब्रेक और ब्रेक के बाद आज पेश हो रहा है इकोनॉमिक सर्वे। इस पर हम लेकर आएंगे ग्रैंड पैनल, समझेंगे इसकी बारीकियां अपने खास मेहमानों के साथ। तो बिल्कुल चिपके रहिए CNBC आवाज के साथ। ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां हैं लेकिन भारत में जिनकी बिजनेस है या प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। अब क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये काम करती हैं तो हर एक का अलग अलग बिजनेस है, तो उसकी पूरी सूची दे पाना संभव के अंदर कि क्या क्या व्यवसाय इन 4000 से ज्यादा कंपनीज का है वो संभव नहीं है। ये सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्षा महोदय, अब तक कितने छोटे व्यापारिक संगठनों ने इन